नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय गुरु जी। आज मेरे लिए बहुत टफ है ये सत्संग सुनाना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। ऐसा है कि ये सत्संग होना भी एक अपने आप में ही सत्संग था, क्योंकि हम लोग अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था, तो मैं DND पे अटक गया था और मन में तो घबराया हुआ था, लेकिन इनके सामने शो कर रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गाड़ी एक नॉर्मल सेडान है, लेकिन जब हवा आई तो वो हिलना शुरू हो गई थी, और वो इतनी ज़्यादा थी क्योंकि हम DND के ऊपर थे, उसके ना आगे कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है। तो मैंने मन में ये बोला, गुरुजी आप ही संभालोगे। तो उसी वक्त मेरे आगे एक गाड़ी आई जो राइट से चलते हुई, मतलब मेरी लेन नहीं चल रही और वो चला रहे हैं, और मेरे आगे गाड़ी आती है, उसका नंबर है 777 ब्लैक SUV। और ब्लैक SUV का क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, बट दिस हैपेंड। और सडनली एक राइट साइड में एक और गाड़ी आती है, वो भी एक ब्लैक SUV 0777। और मैंने जब अपने शीशे में से देखा पीछे एक और ब्लैक SUV, और उसका नंबर भी 7777। तो जब मैंने वो नंबर्स देखे तो मैंने गुरु भावना को बोला, मैंने कहा गुरुजी आ गए। उन्होंने हमें पूरे टाइम प्रोटेक्टेड रखा। वो DND से लेकर वहाँ पे गेट तक जहाँ पे टोल दिया जाता था, वहाँ तक हमारे बिल्कुल आगे पीछे रहे। और मैंने खुद भी देखा कि वहाँ पे वो जो आपकी रेलिंग्स होती हैं जिनके अंदर आपके व्हील्स होते हैं, इतनी हवा थी कि वो खुद चल के गाड़ियों के अंदर घुस रहे थे। मेरे सामने एक किया सेल्टोस थी, उसके अंदर वो आगे से घुसा, और मैंने इमीडिएटली देखा कि उसके पीछे ही मैं हूँ, बट उस गाड़ी की वजह से मैं उसके पीछे चल रहा था, तो उसने साइड में से निकाल दिया। तो उस दिन ऐसे लगा कि ठीक है गुरुजी आपने संभाल लिया, अब इसके बाद क्या। अब सडनली लास्ट वीक हम लोग वापस आ रहे थे, तो कुबेर अंकल मेरे जो बेटे हैं, उन्होंने बोला बैठे बैठे, पापा हमने ना सत्संग कराना है नेक्स्ट वीक संडे को। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, हमारे को सोचना पड़ता है इस चीज़ों के लिए, क्योंकि हर चीज़ इतनी नहीं होती, हाथ नहीं खुले होते कि इतनी जल्दी सब कुछ हो सके। तो मैंने जैसे ही इसको मना किया, उसी वक्त एक ब्लैक SUV मेरे आगे आती है, ऑडी 7777। तो मैंने भावना को बोला, मैंने कहा भावना ये ना कुछ साइन आया है, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलना, देखते हैं कि गुरुजी अभी दोबारा हमें हाँ करते हैं कि नहीं करते। तो जैसे ही वो गाड़ी आगे गई, मैंने बात भी पूरी नहीं करी, एक और गाड़ी उससे भी तेज गाड़ी मेरे आगे आई, वो 07777। मैंने कहा भावना अब मैं नहीं टेस्ट कर सकता, मैंने अगर अब दोबारा बोला ना तो गुरुजी की थपड़ी ही बननी है। और जितनी देर में बोला एक और गाड़ी आई, उसका भी नंबर 7777। तो मैंने भावना को बोला, मैंने कहा ये ना बड़ी तेज गुरुजी ने बोला है कि ये करना ही करना है, इसका कुछ तो रीजन होगा। तो इसका रीजन उस टाइम नहीं समझ में आया था। तो हुआ क्या कि महासमाधि वाले दिन काफी ज्यादा गर्मी थी, तो हम लोग सुबह से सेवा में थे। तो जब सेवा कर रहे थे तो करते करते सडनली आई रियलाइज कि जो सूरज की रोशनी है, जहाँ मैं खड़ा हूँ स्टेशन रूम, वहीं से ही सीधा मेरे सिर पे आ रही है, और मेरे साथ एक और हैं जो टेबल को हेड कर रहे थे, वो उनके ऊपर भी आ रही थी, बट उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ही वॉज इंडिफरेंट। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर इनको भी कुछ नहीं हो रहा तो मेरे माइंड में है ये चल रहा है सब कुछ ठीक है। तो ये होता गया, सडनली मैंने देखा गर्मी इतनी ज्यादा पड़ गई कि वो जहाँ रोटियां बनती है उसकी भी गर्मी आ रही है, और जो आपके साइड में जो कूलर था उसमें पानी खत्म हो गया, और वो लू की तरह फेंकना शुरू हो गया। 12 बजे ऐसा हुआ कि जैसे कुछ हो जाएगा, गिर जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे एकदम से अंकल आए, उन्होंने कूलर में पानी पड़ा। तो मैंने उसी वक्त कहा, अंकल मैं क्या वॉशरूम 1 मिनट होके आ सकता हूँ? तो ही सेड कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ। तो जब मैं वॉशरूम के लिए गया तो मैं बिल्कुल ठीक था। जब मैं वहां से वापस आ रहा था पिछले दरवाजे में, मुझे अभी भी याद है वो जो सीढ़ी थी सामने, उस पर जितनी देर में मैं पैर रखने की सोच रहा था, सडनली मेरा ये जो हाथ है ये ऐसे हो गया, अपने आप ऐसे हो गया जैसे किसी ने मेरा हाथ मोड़ दिया, लेकिन मोड़ा नहीं था, वो ऐसे हो गया, मेरे यहाँ पे कुछ हुआ और मेरा ये बंद हो गया, मेरी ये लेग भी बंद हो गई। और मैं सडनली सिर्फ एक ही चीज अपने माइंड में, मेरे को जितनी जान थी उसी में मैंने ये बोला, अंकल मेरा हाथ नहीं चल रहा। तो जितने सेवादार थे सबने मुझे पकड़ लिया। वहां पे एक टोपी वाले अंकल थे, उन्होंने मेरे हाथ को क्या किया मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे हाथ को थोड़ा सा ऐसे करके, जैसे हम फोन में नंबर डायल करते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया सडनली। कहते कुछ नहीं होगा अंकल, देखना सब ठीक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर एक आंटी की आवाज आई साइड में से कि आपको पता है इसके हार्ट की लाइन यहाँ से आती है, ये बटन प्रेस करके कुछ करो। उन्होंने कुछ करके एकदम से ऐसे नस को मारा, जैसे ही उन्होंने हाथ हिलाया एकदम से मेरा हाथ भी ठीक हो गया, मेरा फेस भी, और मैं एकदम से वापिस अपने सेंसेस में आ गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल ये क्या किया आपने? कहते कुछ नहीं होता है ये होता है। उन्होंने मेरे को दवाई लगाई, वो आंटी आई, दवाई लगाई उन्होंने हाथ पे, मेरे को उसी वक्त अच्छा लगने लगा। मैं सडनली रियलाइज किया कि मेरे को ना अपना होश वापस आ रहा है।
तो मैं जैसे ही अंदर जाने लगा तो वो सारे अंकल कहते हैं नहीं बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, कि अभी तुम एकदम बुरे हाल में, तब एकदम से क्या हो गया। मैंने कहा नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ, मैं निकलता हूँ। जब मैं अंदर गया अपने टेबल पे गया तो जितनी मतलब एक्साइटमेंट मेरे अंदर थी और जो जोश मेरे अंदर आया और जो मेरे अंदर वो कहाँ से वो शक्ति आई कि मुझे उसके बाद इतनी सी भी थकान कहीं हो ही नहीं। जितना थका हुआ मैं था उस टाइम पे मैं ऐसे आया जैसे मैं एकदम फ्रेश आया हूँ। वहां से मैंने हंसना शुरू किया और मैंने सब कुछ वो किया। फिर मैंने भावना बोला, मैंने कहा मेरे को समझ में आया गुरुजी ने हमारे को उस दिन एक साइन क्या दिया था, क्यों वो सत्संग हमारे लिए शुक्राना सत्संग है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक न्यू लाइफ मिली है, क्योंकि मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं बिल्कुल अकड़ गया था, मेरे हाथ में कुछ भी जान नहीं थी, मेरा ये अंगूठा ऐसे था, ऐसे हुआ और ऐसे हो गया था और मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे करूं, मेरा पैर चलना बंद हो गया और ये। और मैंने सिर्फ वो पता नहीं कहां से वो हिम्मत करके बस अंकल को ये बोला था, मेरा अंकल हाथ नहीं चल रहा। पैनिक हो गया था बड़े मंदिर में कि सबको लगा कि कुछ हो गया है इसको, ये कैसे होगा। लेकिन वो अंकल थे कोई टोपी वाले, उन्होंने कौन सा नंबर मेरे हाथ में डायल किया या क्या कर रहे थे, वो एक्यूप्रेशर कैसे जानते थे, उन्होंने को कैसे पता था कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसकी नर्व्स कौन सी है। क्योंकि वो जिस चीज को दबा रहे थे वही थी जो जिसके अंदर लॉक लग रहा था, बार बार यूं करके खींचते थे। तो एक आंटी ने जो बोला यहाँ से करो, वहां से जो उन्होंने खींचा तो एकदम से पूरी बॉडी ऐसे ही निकल गई, जैसे जो अंदर था सब निकल गया और बिल्कुल ठीक हुआ। और उसके बाद अंदर सेवा करी और वापस आया। तो आज जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो यही सोच रहा था, मैंने कहा गुरुजी वो पॉइंट को बचाना था आपने, किसी तरीके से निकालना था, वो निकाला आपने। तो उनका शुक्राना कितना करूं मुझे नहीं पता। उन्होंने पहले तो लाइफ ब्लेस करी थी जब पैदा किया और आज दोबारा एक लाइफ ब्लेस करी है, तो उसके लिए थैंक यू है गुरुजी, थैंक यू है सबका आए और शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः